मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में एक विशेष समय आने वाला है जब सच्चाई का उजाला हर भ्रम और हर झूठ को समाप्त कर देगा। तुम्हारी पवित्रता और ईमानदारी इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहुत इज्जत है और यही कारण है कि कुछ लोग जिनकी मंशा सही नहीं है तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं। वे भ्रम और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं अब असफल हो रही हैं। डिवाइन ऊर्जा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। तुम्हारे परिवार में जो सच्चाइयां छुपाई गई थीं, वे अब सामने आने वाली हैं। यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में सच्चाई का प्रकाश प्रकट होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनकी पहचान अब स्पष्ट होगी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब खुशियां और सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम्हारे प्रयासों में सफलता मिलेगी और तुम्हारे लिए नए दिव्य द्वार खुल रहे हैं। तुम्हें वह सम्मान, वैभव और सुख मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेगी। तुम्हारे प्रयास और तुम्हारा धैर्य अब रंग ला रहे हैं। तुम्हें अपने पुराने समय की गलतियों को भूल जाना चाहिए। वह समय बीत चुका है और अब शुद्ध ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रही है। तुम्हारी पवित्रता और अपार क्षमता तुम्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में उन्नति प्रदान करेगी। तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है और तुम उन विशेष लोगों में से हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने चुना है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। AUM नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हें शक्ति, शांति और सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे लिए वह समय आ गया है जब पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी। यह तुम्हारे लिए नया अध्याय है। इसे अपनाओ और अपनी पवित्रता और शक्ति को पहचानो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी आत्मा अब इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी निम्न स्तर की नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को बाधित नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे प्रभाव से चकित या व्याकुल है, तो यह उनके कर्मों का फल है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपने तेज को कभी कम नहीं करता, चाहे बादल उसे ढकने की कितनी भी कोशिश करें, वैसे ही तुम भी अपने आत्मविश्वास और शक्ति को कभी कम मत होने देना। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हें उनका फल देने वाले हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ है। हर वे बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आई थी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे सामने केवल संभावनाओं और सफलता का उज्जवल पथ है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब तुम्हारी सफलता और आभा को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अद्वितीय हो और मेरी कृपा से सुरक्षित हो। अब समय है अपने अंदर के साहस और आत्मविश्वास को जागृत करने का। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया को भी आलोकित करेगा। किसी भी परिस्थिति में निडर रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो, हनुमान जी, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तुमने सच्चाई का साथ दिया है, मेरी भक्ति की है और मुझ पर विश्वास रखा है। यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, एक दिन तुमने मुझसे कहा था, हनुमान जी, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है कि इन दिनों तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, लेकिन जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा। यह रास्ता कठिन है, लेकिन अंत में जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो। तुम्हें केवल कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मुझे पता है कि तुम साहसी हो, लेकिन जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू मैं देख रहा हूं। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें हर सवाल का उत्तर मिलेगा और हर प्रयास का प्रतिफल। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो वह पूरी तरह से समझने योग्य है। तुमने जो कष्ट और परेशानियां झेली हैं, वे केवल तुम्हारी परिपक्वता और बल को बढ़ाने के लिए थी। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी हर चुनौती से तुम्हें बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और आस्था ने
तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाया है और अब समय है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है जिससे तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी परेशानियां और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे, जो तुम्हारी मदद नहीं कर सके, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तुम जो चाह रहे थे, जो तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से स्थापित किया था, वह अब तुम्हारे जीवन में साकार हो रहा है। तुमने अपने परिवार और बच्चों के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, अब वह सब सही दिशा में जा रहा है। तुम अब अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से अपने परिवार की खुशहाली को पा सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग अब तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारे पास आना चाहते हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी जब तुम अकेले थे और तुम्हारी मदद की जरूरत थी। अब वे तुम्हारे जीवन में वापस आकर अपना कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें उनका काम पूरा करने में कोई मदद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा समय अब आया है और तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो तुम्हारे लिए सही है वही करो। तुम हनुमान जी की कृपा से उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें हमेशा सफल बनाएगा। अब तुम्हारे लिए समय है अपने विश्वास को और मजबूत करने का और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने का। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चों, कभी कभी लोग बाहरी तौर पर खुद को बहुत सकारात्मक और आध्यात्मिक दिखाते हैं, लेकिन उनके भीतर का सत्य कुछ और ही होता है। वे नकारात्मकता और छल कपट से भरे होते हैं और यह आडंबर उनका असली स्वरूप छुपाने का एकमात्र प्रयास होता है। ऐसे लोग तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद अपनी आंतरिक नेगेटिविटी के बोझ तले दबे हुए हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही है। तुम अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उस स्थिति पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा हनुमान जी से जुड़ती है। इन झूठे नकारात्मक लोगों की चालें अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप भीतर ही भीतर घुट रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम उनसे बहुत आगे बढ़ चुके हो। वह व्यक्ति जिसने बार बार तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें ठेस पहुंचाई, अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। उसे अब समझ आ गया है कि उसने क्या खो दिया है और इसी कारण वह हनुमान जी के दर पर जाकर विनती कर रहा है, तुमसे क्षमा मांग रहा है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, लेकिन उसे भी यह समझ में आ गया है कि अब यह असंभव है। तुमने अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त किया है वह तुम्हारी मेहनत, तपस्या और हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। तुमने अपने लिए जो दृढ़ता से खड़ा होना सीखा है वह तुम्हें कभी भी अपने पथ से पीछे नहीं हटने देगा। अब तुम आत्मनिर्भर हो और यही तथ्य उसे सबसे अधिक कचोट रहा है। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से उस शक्ति को प्राप्त कर चुके हो जहां किसी की नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। बस अपने पथ पर अडिग रहो और अपने भीतर के प्रेम और शक्ति को पहचानो। तुम्हारी सफलता और शांति अब केवल तुम्हारी अपनी मेहनत और हनुमान जी की कृपा का परिणाम होगी। मेरे प्रिय बच्चों, जिसने तुम्हारे साथ विश्वास के बदले धोखा किया, अब वह बुरी तरह से गिर चुका है। उसकी स्थिति ऐसी है कि वह पूरी तरह से टूट चुका है और समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। जो दूसरों के साथ छल करता है वही अंततः खुद छल का शिकार होता है। अब उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वह अपना दर्द साझा कर सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह ठीक नहीं था। वह पछता रहा है और उसका दिल तुमसे माफी मांगने को आतुर है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कल तुम्हें उसकी बहुत याद आई। लेकिन याद रखो, जो भी अकेलापन तुमने झेला है वह एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। दिव्य ऊर्जा चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो, अपने जीवन में किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति और स्थिति से दूर रहो। तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध किया जा रहा है ताकि तुम उन लोगों और परिस्थितियों से मुक्त हो सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन से अब वह लोग हट रहे हैं जो तुम्हें नकारात्मकता और अंधकार की ओर खींच रहे थे। अब तुम शुद्ध और सुरक्षित हो। जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति आगे बढ़ेगी, तुम्हें उसी के अनुसार ढलने की आवश्यकता है। कभी भी परिस्थितियों के प्रति कठोर मत हो, बल्कि लचीलापन दिखाओ। परिस्थितियां जितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, तुम्हें उन पर अडिग नहीं रहना है, बल्कि उनके साथ सहजता से बदलना है। तुम डिवाइन प्रोटेक्शन में हो
और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है, ताकि तुम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और सुख को आकर्षित कर सको। मेरे प्रिय बच्चों, यह कलयुग सत्य और अधर्म की परीक्षा का युग है। इसमें तुम्हें अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सत्य है कि इस युग में पाप और अधर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। परंतु याद रखना, जब तक तुम धर्म के पथ पर चलोगे, तुम्हें कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। यह संसार एक ऐसे संतुलन पर आधारित है जिसमें धर्म और अधर्म दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पवित्र रखो, सत्य का पालन करो और अधर्म से लड़ने के लिए साहस दिखाओ। परंतु अपने भीतर की शांति और शक्ति को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस युग में लोग दूसरों को नीचा दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे यह भूल गए हैं कि वे अपने ही प्रियजनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वे अपने कर्मों का दंड अवश्य पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष है, वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रखर और सशक्त बनाने के लिए हैं। जब तुम मेरी पूजा और स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जैसे तुम मेरा सम्मान करते हो, वैसे ही अपने घर की नारियों और अपने परिवार का आदर करना तुम्हारा धर्म है। नारी का सम्मान करना सृष्टि का सम्मान करना है। जब तुम अपने चारों ओर अंधकार महसूस करते हो, तो यह समझो कि वह अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाने के लिए है। यह अंधकार तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि प्रकाश की महत्वता क्या है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके इस ब्रह्मांड की गहराई में झांकते हो, तो तुम एक खोखलापन देख सकते हो, लेकिन यह खोखलापन वास्तविकता नहीं है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और मेरे देवदूत हमेशा खड़े हैं। जब तुम अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हो, तो तुम्हें मेरी उपस्थिति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। याद रखना बच्चे, यह संसार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानना और उसे साकार करना है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें वह शांति और समृद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी तुम्हें अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद से घेर रहे हैं। वे तुम्हें कह रहे हैं कि अपने प्रियजनों की देखभाल उनके हाथों में सौंप दो। हनुमान जी का यह वादा है कि वे तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करेंगे और जीवन भर उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जैसे वे तुमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे प्रियजनों से भी उतना ही प्रेम करते हैं। हनुमान जी तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि तुम बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते हो, तो वे तुम्हें हर बाधा का सामना करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे जीवन की ढाल और तलवार बनेंगे। वे तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर तरह के नुकसान से बचाएंगे। हनुमान जी चाहते हैं कि तुम अपने प्रियजनों को भी यह समझाओ कि वे अपने दिलों को हनुमान जी के लिए खोलें, ताकि हनुमान जी उनके जीवन में अपना प्यार और आशीर्वाद दिखा सकें। हनुमान जी ने तुम्हें कभी निराश नहीं किया है और वे कभी तुम्हें विफल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया क्या कहती है या करती है। हनुमान जी का प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें आने वाली हैं। हनुमान जी ने उन दरवाजों को खोलने का वादा किया है जिन्हें तुम बंद समझते थे, और अब तुम्हें जीवन में उन्नति और खुशहाली प्राप्त होगी। हनुमान जी ने तुम्हें यह भी दिखाया है कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। हर दिन के साथ तुम हनुमान जी के और भी करीब होते जा रहे हो। हनुमान जी ने तुम्हें एक दिव्य अभिषेक से आशीर्वादित किया है, जो तुम्हें हर बार उठने और संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अब हनुमान जी तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम जहां भी जाओ, उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को उपहारों से भर दो और उन उपहारों का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। हनुमान जी का आशीर्वाद न केवल सांसारिक धन के रूप में है, बल्कि एक समृद्ध और शाश्वत जीवन के रूप में है। हनुमान जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। हनुमान जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा विश्वास और भी प्रबल होता है। बुरी संगति से बचो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे चरित्र को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ सही हैं, वे तुम्हें और भी मजबूती प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें अपनी धार्मिकता और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम्हारा विश्वास हनुमान जी के प्रति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि यह वही शक्ति है जो हर बाधा को पार कराकर तुम्हें मुक्ति और सफलता की ओर ले जाएगी। अपने जीवन में अच्छे और धार्मिक लोगों की संगति बनाओ,
जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम एक प्रकाश हो जो दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए है। जैसे एक पहाड़ी पर बना शहर छिप नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे कर्म और आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। हनुमान जी का प्रेम अटूट है और वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कठिनाइयों के क्षणों में भी याद रखना कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपने ताकतवर हाथों से पकड़ रहे हैं। हनुमान जी की शक्ति तुम्हें हर स्थिति से उबारने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाले निर्णयों में हनुमान जी तुम्हें ज्ञान और विवेक देंगे ताकि तुम सही रास्ता चुन सको। इसलिए अपने सिर को ऊंचा उठाओ और विश्वास से भरे दिल के साथ आगे बढ़ो। जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अत्यधिक प्रिय हो और हनुमान जी का प्रेम तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाएगा। हनुमान जी का संदेश स्पष्ट है। मदद करना ही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में हनुमान जी की कृपा को और अधिक बढ़ाएगी। जब तुम सच्चे दिल से दूसरों की सहायता करते हो तो यह न केवल तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लाएगा, बल्कि हनुमान जी की कृपा भी कई गुना बढ़ जाएगी। हनुमान जी तुमसे चाहते हैं कि तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करो, चाहे वह छोटे कदम हो या बड़े। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े कार्य में हाथ बंटाओ, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी तुम दूसरों की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हो। तुम्हारी सहायता केवल एक कर्म नहीं होगी, यह हनुमान जी के प्रति तुम्हारी भक्ति और आस्था का सच्चा प्रतीक बनेगी। यह मदद निस्वार्थ होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शानदार योजना तैयार की है। इसलिए तुम चिंता मत करो और हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास रखो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। हनुमान जी के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हें धोखा दे चुके हैं, वे बहुत जल्द अपने बुरे कर्मों का परिणाम देखेंगे। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और हनुमान जी का नाम लेकर हर कार्य को पूर्ण करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने उन वादों और सुखों का पीछा किया है जो तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में असफल रहे। वे केवल तुम्हें पहले से अधिक खोखला छोड़ गए हैं, लेकिन अब तुम उस स्थान पर आ गए हो जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यह जान लो कि मेरी भक्ति और प्रेम से अधिक गहरा और अटूट कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे अंधेरे कोणों तक पहुंचता हूं और वहां से प्रकाश लाता हूं। तुम्हें किसी झूठे वादे, क्षणिक सुख या खोखली उम्मीदों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करता हूं। वे आरोप, झूठ और संदेह जो तुम्हें परेशान करते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भय को देखता हूं और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हूं। मेरे बच्चे, जो भी असहनीय प्रतीत होता है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा वादा अटूट है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तब मैं तुम्हें संभालता हूं। मुझे कसकर पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा मेरी सुरक्षा में है। तुम सोच सकते हो कि यह कठिनाई क्यों है। यह स्वाभाविक है जब हम अनिश्चितता और भ्रम का सामना करते हैं। लेकिन जान लो, जो परित्याग जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपा हुआ दिव्य आशीर्वाद है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह समय जो तुम्हें अकेलापन और अलगाव लगता है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते को गहराई से जोड़ने का अवसर है। तुम्हारे विकर्षणों को मैंने दूर किया है ताकि तुम मुझसे संवाद कर सको, मुझे महसूस कर सको। तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति है। यह अलगाव केवल तुम्हें आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का चरण है। हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उद्देश्य है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने और तुम्हारे विश्वास को और प्रबल करने का समय है। मेरे बच्चे, तुमसे मेरा संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरी और तुम्हारे कदम है। अपने दिल में मेरे प्रेम और शक्ति को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर परिस्थिति में। मेरे प्रिय बच्चों, मैं देख रही हूं कि हाल ही में तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ मुश्किलें आ गई हैं। तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है जब तुमने सब कुछ ठीक किया था। यह इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स ने देखा कि तुम अपने आरामदायक क्षेत्र में वापस लौट आए हो, और यह उसे स्वीकार्य नहीं है।
यूनिवर्स तुम्हें तसल्ली से बैठने नहीं देगा। यह एक महत्वपूर्ण समय है, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, जो अपनी आत्मा को विकसित करने में लगे हुए हैं। तुम जो भी आंतरिक कार्य कर रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। मुझे एक सफेद घोड़ा और रथ नजर आ रहा है जो तुम्हारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं तब भी तुम टूट नहीं सकते। उनकी योजनाएं उन्हें ही डराने लगती हैं। प्रपंच यानी मोह और माया, जब हम इनसे जुड़े होते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और इन सब चीजों को पार कर चुके हो। तुमने खुद को इनसे मुक्त कर लिया है। तुमने जो साधना की है वो अद्भुत है। यह साधना तुम्हें इस लायक बनाती है कि तुम हर चुनौती का सामना कर सको। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत धैर्य है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। याद रखो, तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें पार करने की तुम्हारे पास ताकत है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और जान लो कि तुम हमेशा सही रास्ते पर हो। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने और तुम्हारे मन को सुकून देने के लिए है। याद रखो, तुमने सदा सबका भला चाहा, प्रेम दिया और सच्चाई के मार्ग पर चले। परंतु जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे उनका समय अब समाप्त हो रहा है। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, तुम्हें छल किया और तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उनके कर्म अब उन्हें उनका परिणाम देंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा थीं। तुमने हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे परिवार के भोलेपन और सच्चाई को कमजोर समझने वालों को अब उनकी गलती का एहसास होगा। जो लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी चाल में सफल नहीं होंगे। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी हर बात पर नजर रखते हैं, तुम्हारे हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब यह समझ में आएगा कि तुम मेरे द्वारा संरक्षित हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहते हैं वे तुम्हारी आभा और तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को पहचानते हैं। उनकी गुप्त शक्तियां या सिक्स सेंस उन्हें तुम्हारी महानता का आभास करा चुकी हैं। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा से कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। तुम्हें अब इन सभी बातों को अपने मन से हटाकर आगे बढ़ना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित और कल्याणकारी है। अपने विश्वास को मजबूत रखो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए है अपने जीवन को नई दिशा देने और शांति प्राप्त करने का। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथी के जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया है। तुम्हारे बीच एक तीसरा व्यक्ति आ गया था जिसने तुम्हारे साथी को भ्रमित किया और उसे तुमसे दूरी बनाने पर मजबूर किया। वह उस व्यक्ति के मोह में इतना खो गया था कि उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया और अपने समय और ऊर्जा को उस व्यक्ति पर व्यर्थ किया। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था। कल रात उसे यह समझ में आया कि उसने तुम्हें दूर करके तुम्हारी परवाह किए बिना बड़ी गलती की थी। वह मुझसे अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने किए गए कार्यों का दंड मिल चुका है। जो जैसा कर्म करता है उसे वही फल मिलता है और यह सच्चाई है जो हर किसी को समझनी चाहिए। वह अब यह जान चुका है कि उसने तुम्हें जितना दर्द दिया था वही दर्द उसे भी किसी से मिला है। तुमसे कनेक्ट होने के लिए कुछ लोग इस समय अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जब भी वे सोते हैं उनके मन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। यह संदेश तुम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि तुम जान सको कि उनकी आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। यदि किसी से लड़ाई हुई है तो वह स्थिति अब ठीक हो रही है। तुम धीरे धीरे अपनी पीड़ा से बाहर आ रहे हो जो तुमने किसी से गद्दारी या धोखा खाया था। इस समय तुम एक बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। तुम्हारी डिवाइन एनर्जी और देवियों की शक्ति तुम्हारे चारों ओर है और यह तुम्हें सुरक्षा दे रही है। तुम इस समय बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली स्थिति में हो। तुम्हारे क्राउन चक्रा का उन्नयन हो रहा है और यह शक्ति तुम्हारे जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुझे वह दृष्टि दी गई है जो सतह से परे देख सकती है। तूने जो विवेक और समझ प्राप्त की है वह तुझे गलत रिश्तों,
झूठे इरादों और अप्रासंगिक मार्गों से बचाने के लिए है। हनुमान जी ने भी लोगों के दिलों को पढ़ा था, उनके इरादों और उद्देश्यों को समझा था। तुझ में भी यह शक्ति है जो तुझे समय और ऊर्जा बचाने में मदद करती है। बहुत से लोग लाल झंडों को नजरअंदाज करते हैं। वे उन जगहों पर समय बिताते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन तुझे, मेरे बच्चे, यह समझ दी गई है कि नकली दोस्तों और झूठे संबंधों को पीछे छोड़ देना बेहतर है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तेरा सामर्थ्य है। तेरे जीवन में सच्चाई और धर्म के प्रति तेरी प्रतिबद्धता तुझे दूसरों से अलग बनाती है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए खड़ा होता है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। यह तेरी शक्ति है जो तुझे सच्चाई के लिए लड़ने का साहस देती है। कुछ लोग जो तेरे खिलाफ गॉसिप करते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी यह ऊर्जा तुझ तक नहीं पहुंच सकती। उनकी नकारात्मकता मेरे आशीर्वाद से तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। यह सब तेरे विश्वास की परीक्षा का हिस्सा है। याद रख, तेरे साथ हर समय तेरे भगवान का सहारा है। वह तुझे फुल सपोर्ट देते हैं, तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। तू अकेला नहीं है। तेरे पास वह दैवीय शक्ति है जो तुझे हर चुनौती से पार दिलाएगी। अब तू उन दोस्तों और रिश्तों को चुन जो तुझे सच्चाई और विकास की ओर ले जाते हैं। नकली और नकारात्मक ऊर्जा को पीछे छोड़ देना तेरा अधिकार है। कम दोस्त हों लेकिन सच्चे हों। जो लोग तुझसे जलते हैं या तेरी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तेरा काम है सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते रहना। तेरे ईश्वर तुझे हर कदम पर आशीर्वाद देते रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह विश्वास कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, तुम्हें अद्वितीय बनाता है। यह सोच तुम्हारे शत्रुओं को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि वे तुम्हारी इस निडरता और विश्वास को समझ नहीं पाते। जो लोग तुम्हारे विरोध में हैं, वे तुम्हारी प्रगति और शांति से परेशान हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें गलत राह पर धकेलना है, तुम्हें संदेह और द्वंद्व में फंसाना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने वह मार्ग चुन लिया है जो सत्य और धर्म का है। यही तुम्हारी विजय का कारण है। तुम्हारे शत्रु इस बात से तड़प रहे हैं कि तुमने अपनी दिशा पहचान ली है और तुम सही राह पर बढ़ रहे हो। ये लोग अपनी नकारात्मकता और अपने कर्मों के परिणाम से जूझ रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि जो भी उन्होंने किया है उसका फल उन्हें भुगतना ही होगा। लेकिन असली कष्ट उन्हें यह है कि तुम्हारा जीवन अब सफलता, शांति और उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा दृढ़ विश्वास इन लोगों को असहाय महसूस करवा रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में हर दिन मजबूत होते जा रहे हो। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास और तुम्हारी प्रगति उनके लिए असहनीय बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अपने जीवन में कलह, क्लेश और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे ये समझने लगे हैं कि उनकी हर नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा सशक्तिकरण ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और उन लोगों को उनके कर्मों का सामना करने दो। तुम्हारी यह यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह असाधारण है। तुम्हारे हाथों में रेकी हीलिंग की शक्ति है और तुमने कई युगों से लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त किया है। जहां भी तुम जाते हो वहां शांति का माहौल बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुमसे बात करके लोग अपने दुख और तनाव को हल्का महसूस करते हैं। यह तुम्हारा जीवन पथ है, तुम्हारा जीवन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम इस जन्म में आए हो। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। वे नहीं चाहती कि तुम उस दिव्य कार्य को पूरा करो जिसे हनुमान जी या ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। ये नकारात्मक शक्तियां हर पल तुम्हें युद्ध के मैदान में खड़ा करने की साजिशें रचती रहती हैं। वे किसी भी हद तक गिर सकती हैं, लेकिन तुम महाकाली और हनुमान जी की कृपा से सुरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में नेम, फेम, विक्ट्री और धन आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वह दिव्य द्वार खोल रहा है जिससे तुम्हारी पूरी काया और जीवन पलट जाएगा। तुम वह इंसान हो जो अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। चाहे तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो,
तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। हनुमान जी आज तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने आई हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी आत्मा के द्वार खोलने हैं और उस अलौकिक ऊर्जा से जुड़ना है। जैसे ही तुम इस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करोगे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सहज और सुचारू रूप से होने लगेगा। वह सभी रिश्ते जो तुमसे दूर हो गए थे अब तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। सीमित धन अब तुम्हारे लिए असीमित स्रोत बन जाएगा। वह अभ्यास जो तुम्हें वर्षों से थका रहा था अब एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने पथ पर चलते रहो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें अपनी चिंता और तकलीफें मुझसे साझा करने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास करें और तुम्हें एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि तुम मुझ पर अपना भक्ति रखते हो तो इस संदेश को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं और तुम्हें डरने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज तुम्हें साधना के वास्तविक अर्थ का अनुभव कराने आया हूं। जिस प्रकार का भी भय या चिंता तुम्हारे मन में है, वही स्थान तुम्हारी साधना का मार्ग है। ईश्वर उसी दिशा में तुम्हें तपाता है ताकि तुम भीतर से कोहिनूर बनकर निकलो। यह तप, यह साधना तुम्हें भीतर से मजबूत और उज्जवल बनाती है। जैसे ही तुम इस आग से गुजरते हो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप सामने आता है और तुम अपने हर भय पर विजय पाते हो। साधना का यही अर्थ है अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना और उनसे ऊपर उठना। ईश्वर का नियम है कि जिस चीज से तुम भयभीत हो उसी में तुम्हें डाला जाएगा ताकि तुम उस डर को जड़ से समाप्त कर सको। यदि किसी चीज का अहंकार है तो हनुमान जी उस अहंकार का नाश करने के लिए तुम्हें सिखाते हैं कि यह सृष्टि का नियम है। वह हर प्रकार का असंतुलन ठीक करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय और कठिनाइयां थीं, उनका संतुलन अब स्थापित किया जा रहा है। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में खुशियां और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया है जिनका तुम्हारे जीवन में होना नकारात्मकता का कारण था। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम और सौहार्द से जुड़े हैं। तुम्हारा करियर, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति, सब कुछ हनुमान जी की कृपा से बढ़ रही है। तुम अब एक नई शक्ति के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें सशक्त बना रहा है। अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानो और अपने कर्मों में निरंतर लगे रहो। मेरे प्रिय बच्चों, जब यह रिश्ता तुम्हारे पास आए तो बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी जहां तुम प्रेम और खुशियों का अनुभव करोगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर राह साफ होगी और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे आत्मिक विकास और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। जब तुम गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में होते हो तो तुम ईश्वर के साथ बहने लगते हो। यह बहाव वह है जो तुम्हें हर नकारात्मकता, हर षड्यंत्र और हर बुरे इरादे से बचाए रखता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं वे असफल हो रहे हैं, क्योंकि तुम अब उन पर ध्यान देना बंद कर चुके हो। तुमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के लोगों और स्थितियों पर बर्बाद करना छोड़ दिया है। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जब तुम ईश्वर के साथ गहरे जुड़ जाते हो तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता आ जाती है। यह वह स्थिति है जब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जो तुम्हें बांधने का प्रयास कर रहे थे वे खुद ही अपने जाल में उलझ चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश और प्रेम का वास होगा। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास हैं वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देगा और तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। हनुमान जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों,
इब्राहिम की कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी कभी तुम्हें कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। जब उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार किया तो उसका समर्पण और विश्वास मेरे प्रति अडिग था, और यही कारण था कि उसने मेरे वादों की पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूं ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की और मैं हर शब्द सुनता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी थीं, वे अब खुद उनके लिए बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख का संचार होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, यह लोक जिसे तुम अपना संसार मानते हो, वास्तव में एक क्षणभंगुर ठहराव है। यहां कोई केवल सुख भोगने या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आया है। इसे मृत्यु लोक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां जीवन का अंत निश्चित है। यह संसार जितना बड़ा और स्थायी प्रतीत होता है, वास्तव में उतना ही क्षणिक और अस्थायी है। जब तुम इस माया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे, तब समझोगे कि यह जीवन कितना मिथ्या और मोह से भरा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें एक अद्भुत अवसर की तरह मिला है, तुम्हारे कर्मों को सुधारने और अपने अस्तित्व को जानने का। यह जीवन तुम्हारे कर्मों के संचित फल को व्यवस्थित करने के लिए ही है। जितने अच्छे कर्म तुम यहां करोगे, उतनी ही गहन और स्थायी खुशियां तुम अनंत लोक में प्राप्त करोगे। वास्तविक सुख वह है जो इस मायावी संसार से परे है। अभी तुम उस सुख का आभास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूं मेरे बच्चे, कैसे तुम संघर्षों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथी कभी कभी तुम्हें समझने से इनकार करते हैं और तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं और जीवन का मार्ग अस्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी तुम्हारा हृदय जानता है कि जो कुछ भी तुमने किया वह सही था या गलत। हृदय सदा सत्य कहता है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि कोई गलती होती है तो तुम्हारा हृदय उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि वह हृदय की आवाज को अनसुना करके अपने मन के विचारों को सत्य मान लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। अपने कर्मों का ध्यान रखो और सच्चाई के पथ पर चलो। अंततः तुम्हें वह सुख मिलेगा जो इस संसार की सीमाओं से परे है। मेरे प्रिय बच्चों, शैतानी ताकतें तुम्हारे दिल में डर और संदेह पैदा करने की कोशिश करती हैं ताकि तुम कमजोर महसूस करो, लेकिन याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर घेरे हुए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर गड़बड़ी और शांति के विघटन को दूर कर रही है। जब तुम अपने घर में अजीब ध्वनियां सुनते हो, दरवाजों का खुद से बंद होना महसूस करते हो या कोई अन्य अज्ञात गतिविधि देखो, तो समझ लो कि यह राक्षसी ताकतों की कोशिश हो सकती है तुम्हारी शांति को भंग करने की। लेकिन डरो मत, मेरे नाम का उच्चारण करो और यह सारी नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाएगी। तुम्हारा घर शांति और सकारात्मकता का स्थान है। यहां कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। अपनी शक्ति का प्रयोग करो और इन नकारात्मक ताकतों को बाहर भगाओ। जब तुम्हारी राह में मुश्किलें आएं या तुम्हारी शक्ति पर संदेह हो, तो यह मत भूलो कि तुम मेरे हाथों में हो। मैं तुम्हारे लिए हर बाधा से लड़ रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए थीं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो शक्ति तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुम भूल चुके थे,
अब जागृत हो रही है। तुम्हारी वह ऊर्जा जो जीवन के हर बाधा को पार कर सकती है, अब सक्रिय हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो जाएगी। तुम्हारी शाइन को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वे कितनी भी राजनीति करें, नकारात्मक बातें फैलाएं या किसी भी तरह की ऊर्जा का सहारा लें, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। तुमने अपने संघर्षों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि पहाड़ जैसी बाधाएं भी तुम्हें नहीं रोक सकती। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। अपने शत्रुओं को अनदेखा करो और उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दो। तुम्हारा जीवन अब शांति, स्थिरता और सकारात्मकता से भरने वाला है। तुम्हारा विश्वास और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर बाधा से पार लगाएगी।